रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। आज माशाअल्लाह तीसरा दिन जो है इस कैंप का है और माशाअल्लाह मुसलसल आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, हौसला अफज़ाई कर रहे हैं इस कैंप की भी, और आपके लिए भी मुफीद है कि इस दर्स में आप हज़रात शिरकत फरमा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए कुछ ज़हमत, कुछ मशक्क़त, कुछ परेशानियाँ उठाई जाती हैं। बग़ैर उसके किसी मेहनत के, किसी मशक्क़त के, किसी मुश्किलात के कुछ हासिल नहीं होता किसी भी मरहले में ज़िंदगी के। तो ये अभी आपके लिए तो मुश्किल है। सही से बैठ जाइए, सही से बैठिए, शाबाश। हाँ, किसी ये मरहला है, इसमें मुश्किलात अभी हो रही हैं और अभी चीज़ें लगेंगी, धूप का वक्त है, गर्मी है और उसमें आना पढ़ने के लिए, लेकिन इसका अज्र जो है और इसका फ़ायदा आपको आज नहीं दिखेगा। इसका फ़ायदा आपको कब मालूम चलेगा कि जब आप एक उम्र की मंजिल पर पहुँचेंगे, तब इसका आपको फ़ायदा दिखेगा। और हम लोगों का दर्स जो है किस सिलसिले में है, किस सिलसिले में दर्स है? और किस चीज़ में हम लोगों का दर्स चल रहा है? आप कल नहीं थे, कहीं गए थे क्या? खैरियत, काम था। चलिए देखिए, दिन में अगर हो जाए तो इस वक्त को बचाए रहिए क्लास के लिए। इंशाअल्लाह कोशिश करें कि आ रहे हैं तो बीच में अगर गैप होगा तो एक जो सिलसिला है वो टूट जाता है, बात शायद उसमें समझ में नहीं आती, मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह इसका ख्याल करेंगे। ये दर्स जो है हम लोगों का किस सिलसिले में चल रहा है? अहकाम तो मौजू है इसका। मौजू इसका क्या है? क्या है? अहकाम है। अहकाम मौजू है ना। लेकिन ये दर्स चल रहा है हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ये हमने पहले दिन ये बात कही थी। पहले दिन हमने क्या कहा था कि हम यहाँ पर क्या बनने के लिए आए हैं? अच्छा इंसान। अच्छा इंसान, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें सीखनी होंगी। तो उसी सिलसिले में ये दर्स आपके सामने रखा गया है। और इसमें अहकाम, फ़िक़्ह, वो अहकाम हमने बताया था कि अहकाम के माने कानून के हैं और हर चीज़ के लिए कानून मुअय्यन किया गया, बनाया गया है। स्कूल आप लोग जाते हैं तो उसका भी कानून होता है कि नहीं होता है? 8 बजे पहुंच जाना है या 7:30 बजे, जो भी टाइमिंग हो स्कूल की, उतने बजे स्कूल पहुंचना है। और जब तक क्लास ख़त्म ना हो जाए क्लास से जाना नहीं है। ये टीचर आ जाएँ तो उनके होमवर्क को पूरा करना है, टीचर जो काम दे उसे पूरा करना है, इस चीज़ को अंजाम देना है। तो कानून है कि नहीं है? है ना कानून। तो बग़ैर उसके गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। बढ़ सकती है? नहीं ना बढ़ेगी। और ज़िंदगी बढ़ जाएगी तो बेतुकी रहेगी, कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली, कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ हासिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी कानून को इस्लाम की ज़बान में अहकाम कहते हैं। ये बात हो चुकी है, उसी को हम सीखने के लिए बैठे हैं। उसमें क्या क्या बातें हुई 2 मिनट के अंदर कोई जल्दी से बता दे तो बात को फिर मुत्तसिल करके हम आगे बढ़ें। कौन बताएगा? बिस्मिल्लाह करिए। 1 मिनट। हाँ, खड़े होकर बताएं आराम से। हाँ, शुरू से जो भी 2 दिन में हम लोगों ने सीखा वो खुलासा 2-4 लाइन में, ठीक है? पहले दिन दर्स जो हुआ, दूसरे दिन हुआ, क्या चीज़ें जानी, क्या सीखा, ठीक है? गौर से सुने आप लोग। हाँ, बिस्मिल्लाह। पहले दिन वही तौहीद सीखे थे, तौहीद हमारी क्लास में। हाँ, वही के सिलसिले में बात हुई थी। ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहला अल्लाह पे ईमान, दूसरा अमल स्वाले अंजाम देने के लिए क्या चीज़ें हैं? एक किसी की पैरवी करना, हाँ, और मुस्तहिद बनना, खुद मुस्तहिद हो जाए, और एहतियात करें। तो सबसे आसान रास्ता क्या है? तकलीद करना। फिर तकलीद के मौजू पे बात आई थी कि तकलीद किसे कहते हैं, तकलीद के माना क्या है, किसकी तकलीद की जाएगी, ये सब बातें हो चुकी हैं।
उसके बाद बात आई थी कि इस्लाम जो है वो 5 जो कानून है उसी के इर्द गिर्द है। वो कौन कौन चीज़ें थी? वाजिब, हाँ, हराम, गुड। मुबाह। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब किसे कहते हैं? वो काम जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता और ना करने पर अजाब। और हराम? हराम वो काम जिसके करने पर अल्लाह अजाब देता और ना करने पर सवाब। गुड। उसके बाद क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब वो काम जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता और ना करने पर कोई अजाब नहीं देता। उसके बाद है मकरूह। मकरूह काम है जिसके करने पर अल्लाह कोई सवाब अजाब नहीं देता और ना करने पर सवाब देता है। मुबाह? मुबाह वो काम है जिसका ना करना बराबर हो और उसमें कोई अजाब और सवाब ना। माशाअल्लाह। इनको इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो एक सलवात पढ़िए इनाम के तौर पर इनके लिए। बैठ जाए। मतलब पसंद नहीं है, तेज सलवात नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। आप पूछ रहे थे ना इनाम क्या मिलेगा, देखिए इनाम मिल गया। ये इनाम नहीं है? अरे बाप, इतना अच्छा इनाम है ये। अच्छा इनाम नहीं है ये? इनाम रखे हैं हम, बहुत बढ़िया चीज़ रखे हैं। देखिए कौन उसे ले जाता है, वो तो फैसला होगा, वो राज है। तो यहाँ तक बात चली थी। अब हम दूसरे किसी से पूछना चाहते हैं। ये तो माशाल्लाह उस दिन में मुस्तकिल जवाब दे रहे थे, आप दे रहे थे, आप दे रहे थे। आपने कहा था कि मैं कल जवाब दूंगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह। गुड। मकरूह, चौथा मकरूह, तीसरा मकरूह, चौथा मुस्तहब मकरूह। ठीक, तीसरा मुस्तहब, फिर से बताइए। पहला वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुकर्रह, मुस्तहब, मुस्तहब, चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। वाह। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब मतलब से जो काम करने पे सवाब मिलता है, ना करने पे अजाब। अरे वाह माशाअल्लाह। और उसके बाद हराम किसे कहते हैं? हराम कहते हैं जिसपे करने पे, हाँ ठीक है, जिसे करने पर अजाब मिलता है, हाँ और करने पे सवाब, ना और ना करने पर ना करने पे सवाब मिलता है। उसके बाद क्या? मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब नहीं मालूम? मालूम तो था, आप बताएं। बता देंगे पांचों? शाबाश, बिस्मिल्लाह। वो और से सुनिए, जो चीज़ नहीं याद करें उसे। पहला वाजिब, हराम, दूसरा हम्म, पांचवा मुबाह। हाँ। वाजिब किसे कहते हैं? जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर अजाब। वेरी गुड। और हराम वो काम है जिसे करने पर अल्लाह अजाब देता है और ना करने पर सवाब देता है। माशाअल्लाह। मुस्तहब, मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह हम्म, सवाब देता है और ना करने पर कोई अजाब नहीं देता है। और मकरूह, मकरूह वो काम है जिसे करने पर अल्लाह जिसे करने पर कोई अजाब नहीं है और अंजाम। हाँ वेरी गुड। मुबाह, वो काम है जिसका करना ना करना बराबर। आप थे कल? नहीं थे कल? ये नहीं थे? नहीं नहीं, वो थे, वो तो उनको हम पहचान लें। ये भी थे, एक दिन दर्स में थे ना, किसी दिन, पहला दिन है। अच्छा, इनका पहला, एक कल नहीं आए थे, ये कल नहीं आए थे, आप कल नहीं आए थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा। चलिए आप बताइए अब्बास साहब। चलो खड़े हो जाओ। पांचों चीज़ें। शाबाश। वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा पांचवा मुबाह। फिर से। पहला वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब कल कह रहे थे कि इनाम हमको लेना, ऐसे ही इनाम मिलेगा? ऐसे ही इनाम मिलेगा? शाबाश। पाने के लिए मोटी मेहनत चाहिए। हाँ शाबाश। बताइए वाजिब। वाजिब वो काम है जो अभी नंबर आएगा आपका। हाँ शाबाश। बताइए वाजिब किसे कहते हैं? जिसे का अंजाम देने पर सवाब देने पर सवाब
मिलता है, और ना अंजाम देने पर अंजाम देने पे सवाब यानी अजाब मिलता है। मिलता है। हराम किसे कहते हैं? गौर से सुनिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। हराम हराम वो है जिसको ना करने पर हराम वो है कि जिसे अगर अंजाम दिया जाए तो पिटाई पिटाई यानी अजाब अजाब दिया जाता है, ना करने पर अजाब नहीं करते। नहीं, ना करने पर अजाब सवाब मिलेगा। मुस्तहब याद नहीं किए हो, याद नहीं किए हो। चलो जल्दी से उसको देखो, फिर पूछेंगे। अब कल नहीं, अभी देखो जल्दी से। चलो तुम बताओ, शाबाश। इधर देखिए। चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। हाँ, वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर अल्लाह। गुड। हराम वो काम है जिसे करने पर अल्लाह अजाब देता है, ना करने पर सवाब देता है। गुड। मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है, नहीं करने ना करने पर अल्लाह अजाब नहीं देता। गुड। मकरूह वो काम है जिसे करने पर अल्लाह अजाब दे। मकरूह अजाब नहीं देता, अंजाम देने पे अजाब और पर सवाब देता है, यानी अंजाम देने पर अजाब नहीं देगा, ना करने पर सवाब देगा। मुबाह बराबर, करो चाहे ना करो कोई मतलब अजाब और सवाब। करो या ना करो, कोई अजाब ना कोई सवाब नहीं। हाँ, चलिए शाबाश। पहला वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। माशाअल्लाह। वाजिब वो काम है जिसे गौर से सुनिए। वाजिब वो काम है जिसके करने पे अल्लाह सवाब देता है, जिसके ना करने पे अल्लाह अजाब देता है। हराम वो काम है जिसके करने पे अल्लाह अजाब देता है, ना करने पे अल्लाह सवाब देता है। मुस्तहब वो काम है जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर कोई अजाब नहीं देता। मुबाह वो काम है जिसके करने पे अल्लाह कोई अजाब नहीं देता, ना करने पे अल्लाह सवाब देता है। मकरूह है ना ये, मुबाह आप कह रहे हैं। मुबाह किसे कहते हैं? चलिए बताइए लास्ट। मुबाह वो काम है जिसके करना ना करना बराबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ बताएंगे? कुछ बताइए, चलिए बिस्मिल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह। वाजिब किसे कहेंगे? शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद हराम। गुड। करने पर अल्लाह अजाब देता है, ना करने पर सवाब देता है। मुस्तहब अजाब। अरे माशाअल्लाह। उसके बाद मकरूह अजाब नहीं देता है और ना करने पर सवाब देता है, मिलता है। मुबाह ना करना किया तो कोई अजाब नहीं, और अंजाम ना दिया तो कोई अजाब नहीं। सवाब ना अजाब, दो चीज़ आप याद कर लीजिए। और आप तीन चीज़ें लास्ट की, आप भी लास्ट की तीन चीज़ें, ठीक है? माशाअल्लाह। कुछ बताएंगे? नहीं, कुछ बता दो। चलो बताओ, पांचों जल्दी से उंगली पे गिना दो। याद नहीं किए थे? एकदम नहीं याद किए, पढ़ा ही नहीं। कुछ बता दोगे? वाजिब पहला, दूसरा माशाअल्लाह, तीसरा मुस्तहब, चौथा, पांचवा मुबाह, पांचवा मुबाह। हाँ माशाअल्लाह। अब इतनी चीज़ कल एकदम नहीं बताए थे, आज कुछ बताया कि नहीं? एक सलवात पढ़िए मिलकर आप लोग। देखिए, दर्स का मतलब सिर्फ हमारा बताना नहीं है, मतलब ये है कि माशाल्लाह आप लोग
बता रहे हैं, मालूम है, लेकिन वो लोग कि जो नहीं कुछ सीख रहे हैं वो अगर सीख रहे हैं तो ये हमारी कामयाबी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक बात चली थी कि 5 चीज़ों पे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? वाजिब, हराम, मुस्तहब, 5वां ही मुबाह है। ठीक है, ठीक, इन 5 चीज़ों को हमने पढ़ा। ये हमारा जो है बेसिक कानून है, हर चीज़ की एक बेस होती है, ये हमारा बुनियादी कानून है, इसी के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें रहेंगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और वो अहकामात कि जो इसको वाजिब करार देने का ज़रिया बनती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है, गौर से सुनिएगा आज का क्लास, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसका इस्तेमाल भी होता है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, बग़ैर उसके काम भी नहीं चल सकता। अगर हम ज़िंदा हैं तो उसकी वजह से ज़िंदा है। इबादत तो अपनी जगह इबादत भी है तो उसी की वजह से है। कौन सी ऐसी चीज़ है? सवाल लिखिए, नोट करिए, वो कौन सी शय है या कौन सी चीज़ है? कॉपी क्यों नहीं लाए? आप भाई हैं इनके, दोस्त भाई हैं, तो कॉपी इनकी लाना चाहिए ना, छोटे बड़े हैं। दीजिए फिर। हाँ, वो ये निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालो बेटा। वो कौन सी चीज़ है? लिखो। कि जो इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है? वो कौन सी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ का नाम है? उसका नाम है खुदा। तो है ही है सबसे बड़ा ज़िंदगी के लिए। हर शय को हयात जो है किससे है? पानी के ज़रिए से है। अगर पानी पेड़ ना पाए तो पेड़ मुर्दा हो जाए, हैवानात ना पाए तो हैवानात मर जाएं, अगर इंसान ना पाए तो इंसान दुनिया से चला जाए। पानी ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए अभी पानी आप पी रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये हयात के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? इसी को जो हमने कानून सीखा कि जिसका लफ्ज़ क्या है? एहकाम है। एहकाम की ज़बान में, कानून की ज़बान में इसे क्या कहते हैं? इस पानी को क्या इस्तेमाल करते हैं? मुताहरात का एक पहला ज़रिया, यानी वो शय की जो मुतहर है, पाक है, हमको चुप होके पढ़ाते हैं, जब बोलने पे कुछ असर नहीं पड़ रहा तो चुप हो जाते हैं। सुने आप लोग, क्लास सुने आप लोग, सलवात पढ़िए मिलकर। अब पानी का सिलसिला रोक दीजिए, पानी अब नहीं पीना है 20 मिनट तक। किसी को 20 मिनट तक पानी नहीं पीना है। चलो गिलास रखो, पानी नहीं देना है। पानी कह दिया तो मतलब पानी पियोगे सिर्फ? सबसे अहम चीज़ का नाम क्या है? पानी है। इसे क्या कहते हैं? मुताहरात में से एक ताहिर पाक करने की चीज़ का नाम है पानी, जो ज़िंदगी के लिए, हयात के लिए ज़रूरी है। फ़िक़्ह की ज़बान में सुनिए, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते, इसलिए इसको हमने शुरू किया।
कि हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है पानी का? तो कैसे मालूम चलेगा कि इस पानी को इस्तेमाल करना है, किस पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, किससे वज़ू सही होगा, किससे वज़ू सही नहीं होगा, किसे पिया जाए, किसे नहीं पिया जाए, किसे फेंक दिया जाए, किसे नहीं इस्तेमाल किया जाए, ये कैसे मालूम चलेगा? अहकाम की ज़बान में, कानून की, अल्लाह की ज़बान में, इस्लाम में। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। पानी 3 तरीक़े का होता है, उसकी किस्में कह लीजिए। लिखिए, पानी की किस्में। पानी की 3। पहला पानी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो, सब तो अल्लाह की तरफ से है, जो बरसता है, बारिश का पानी। क्वेश्चन नहीं लिखिए, पानी लिखिए कितनी किस्में हैं। हाँ, पहले कितने, हिंदी में लिखना है, पानी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। सही है ना? पहला जो अल्लाह की तरफ से बरसता है, बारिश का पानी। बहुत जल्दी पढ़ेंगे, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको। बारिश का पानी। दूसरा जो ज़मीन से निकलता है, जो दरिया में मिलता है। पीछे गोमती बह रही है ना, तो कहाँ से निकला है? ज़मीन से है। गोमती नहीं देखी हो पीछे सदर इमामबाड़ी के? हाँ, गोमती है वो। दूसरा पानी जो ज़मीन से निकले, हाँ, जो पानी उसे बारिश का पानी। दूसरा क्या लिखा? दूसरा जो ज़मीन से निकले। आसान ज़बान में बता रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ जो इस किताब में है, इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, जो ज़मीन से निकले। तीसरा वो होता है जो रुका हुआ पानी होता है, उसको ब्रैकेट में जारी लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। जारी पानी। हाँ, जारी पानी। चलता हुआ पानी। जारी। तीसरा ठहरा हुआ पानी जो रुका हुआ हो, बाल्टी। तीसरा बाल्टी में हो, दूसरा जारी है। तीसरा बाल्टी में हो, टब में हो, किसी टंकी में हो, ठीक है, एक जगह पे हो, छत पर हो, ठीक है, हाँ, जिसको कह लीजिए आप। तो जो गौर से सुनिए, ये तीनों पाक करने की सलाहियत रखते हैं, यानी इससे वज़ू किया जा सकता है और वज़ू करके नमाज अदा की जा सकती है। ये बेस है ना। सबसे पहले सवाल होगा कि वज़ू करना किस पानी से सही है, या किस पानी से वज़ू किया जा सकता है। सवाल लिखें आप लोग, ये सवाल है, किस पानी से वज़ू किया जा सकता है। देखिए, किस पानी से वज़ू किया जा सकता है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? कोई जवाब बता सकता है? जो पानी पाक हो और मुज़ाफ़ ना हो। मुज़ाफ़ यानी किसी चीज़ से मिला हुआ ना हो, यानी मुतलक हो। इस पे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, हम डायरेक्ट नहीं आना चाह रहे इस पर। पानी पाक हो, उससे वज़ू किया जा सकता है, और किसी दूसरे पानी से मिला हुआ ना, यानी मिसाल के तौर पर तरबूज वगैरह खाते हैं, उसमें पानी निकलता है, और उसको मिला देंगे पानी में, तो उससे वज़ू हो सकता है? नहीं होगा। नारियल का पानी होता है, क्या उससे वज़ू कर लेंगे, वज़ू सही होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। और क्या लिखा आप लोगों ने जवाब? जवाब लिख रहे हैं कि नहीं आप? कुछ भी नहीं लिख नहीं पाते हैं ज़बानी? क्या वही पूछ रहे इतनी देर से? बताओ, सवाल समझ में आया? क्या करें? सुने। जब गौर से सुनेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ बात बाबू चल रही है पानी की, यानी वो पानी के किससे वज़ू सही है। अब समझ में आई बात? वो पानी किससे वज़ू सही है,
किस पानी से वजू सही है? सवाल ये लिख लीजिए आप। सवाल लिखा है, सवाल तो लिखो पहले। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सवाल? वजू करते हो, वजू किससे करोगे? किस पानी से करोगे? बदबूदार पानी आएगा उससे करोगे वजू? महकता हुआ रहेगा करोगे उससे? गंदा रहेगा करोगे उससे? तो किस पानी से करोगे वजू? वही बात है। सवाल लिखिए, किस पानी से वजू होगा, सही होगा? किस पानी से वजू करेंगे? भाई में ट्रांसफर। एक वक्त जो है हम चेक करेंगे सबका क्या क्या किसने लिखा है। ये भी नहीं लिख रहे हैं आज कुछ, ये भी नहीं लिख रहे हैं। जैसे ये 2 लोग लिख चुके, 3 लोग लिख चुके हैं, आदान प्रदान चल रहा है। समझ में आ गया बाबू? क्या जवाब लिखा आपने? किस पानी से? हाँ, तो क्या जवाब लिखा आपने? अभी बताया, खुद बताया आपने। अभी जवाब इन्होंने बताया था कि नहीं? बताया था ना? बता खुद रहे हो, भूल जा रहे हो, कह रहे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जवाब बताओ, फिर से बता दो। तुम ही बताओ, हम नहीं बताएं। शाबाश, साफ पानी से लिख दो उसको, वही जवाब है। क्या मदद चाहिए आपको? नहीं, माशाल्लाह मेहनत की है, सुनाया, खुशी हुई। तुम भी कुछ सुना दो, कल से कुछ तो सुना दो, याद कराया करो। तुम याद करके चले आते हो, भाई को नहीं कराते हो। सोचते हो भाई को याद करा देंगे तो आगे निकल जाएगा हमसे, हैं? नहीं, याद कराइए आप लोग। लिख लिया सबने? लिख लिया? एक सलवात पढ़िए आप लोग मिलकर। पानी समझ में आ गया, और उसके आगे बहस में नहीं जाएंगे। कोर और मुजाफ ये सब कोई फ़ायदा नहीं अभी। हाँ देखिए, एक लफ्ज़ जो रह गया था उस पर आगे बढ़ेंगे। पाक करने की जो चीज़ें हैं जिससे पाक होती, उसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? पानी का। दूसरी चीज़ क्या है कि जिसके ज़रिए से इंसान अगर नजीस है या कोई शय नजीस है, बर्तन नजीस है, गिलास नजीस है, प्लेट नजीस है, कपड़ा नजीस है, तो उससे पाक किया जाएगा। पहली किस चीज़ से पाक किया जाएगा? पहली किस चीज़ से पाक किया जाएगा? मिट्टी कौन बोला था? पहली किस चीज़ से पाक किया जाएगा? दूसरी खाक से, दूसरी मिट्टी से, ठीक है? दूसरी मिट्टी से। अगर वज़ू इंसान नहीं कर सकता, मरीज़ है या वक्त की तंगी है या पानी दस्तयाब नहीं है कि जिससे वज़ू अंजाम या गुस्ल अंजाम दिया जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या रखा गया है? मिट्टी। यानी उसके ज़रिए से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहला मरहला आया है पानी का, और पानी में वज़ू और तयम्मुम का। तो हमारी बहस शुरू होगी आज की वज़ू से शुरू होगी, यानी पानी के ज़रिए से वज़ू करना, ठीक है? एक दिन हमने पहले दिन बताया था, थोड़ा सा बताया था वज़ू के लिए। किसी को याद है क्या बताया था? जी ये याद है, बताया था। ये नहीं याद है कि क्या बताया था? हैं? क्या बताया था? छुट्टी तुम बहुत देर से नहीं। वज़ू में कौन कौन चीज़ें वाजिब थी? हाँ, क्या बताइए? 3 चीज़ें वाजिब थी। हाँ,
हाँ, मसा कहाँ कहाँ का होता है? ये तीन चीज़ें क्या है? वज़ू में कौन कौन चीज़ें वाजिब है? और सीधा बताओ। ये तो उल्टा बताया ना, मसा पहले, हाथ धुलना बाद में, फिर चेहरा। सीधा बता दो। पहले, हाँ शाबाश, वेरी गुड। मसा करना वाजिब। आप बताइए। पैर धुलना, गुड, माशाअल्लाह। पैर नहीं धुला जाएगा, अभी बताएंगे, करवाएंगे सबसे, वज़ू कराएंगे। तुम बता दो, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। नहीं, बीच में वसाना है। पहले हाथ नहीं धुलना है, पहले मुंह धुलना, उसके बाद हाथ कहाँ तक धुलेंगे? शाबाश। और यहाँ तक। उस दिन थे, गौर से सुने थे, हैं? इसको समझ में आता है, लेकिन जो है बोलता नहीं है ये। उसके बाद क्या करना है? माशाअल्लाह। मसा कहाँ कहाँ का होगा? सर का होगा। और ये तीन चीज़ें क्या हैं? अगर ये छूट जाए तो वज़ू क्या होगा? वज़ू सही नहीं होगा, वज़ू बातिल होगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें वो क्या है? मुस्तहब है। वाजिब अगर छोड़ा तो क्या होगा? बातिल। मुस्तहब अगर छोड़ा तो कुछ नहीं होगा। कोई मुश्किल। वाजिब की तारीफ क्या थी? अंजाम देना नहीं। वाजिब पर अंजाम दिया तो क्या मिलेगा? और ना अंजाम दिया तो? मुस्तहब की क्या तारीफ थी? अंजाम दिया तो सवाब, नहीं दिया तो कोई अजाब नहीं है। लिहाजा वज़ू में मुस्तहब भी किया जाएगा ताकि सवाब मिले। सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुस्तहब अभी पढ़ा ना आपने। वाजिब ये है कि अगर अंजाम दिया तो सवाब, छोड़ दिया तो अजाब। मुस्तहब हो कि अगर अंजाम दिया तो सवाब, छोड़ दिया तो कोई अजाब नहीं है। लेकिन अगर अंजाम देंगे तो सवाब मिलेगा ना, तो ये प्लस पॉइंट है ना कि एक साथ कई कई सवाब मिल जाए। इनाम वैसे ही आप चाहते हैं तो इनाम पे इनाम मिलता चला जाए। कुल्ली किया खट से एक इनाम, हाथ नाक में पानी डाला दूसरा इनाम। इनाम मिलेगा कि नहीं? तो ये वाजिब है। कोई वज़ू करके बताएगा यहाँ पर? कौन कौन बता सकता है? माशाअल्लाह। आप वज़ू नहीं कर सकते? अरे कर दीजिए आप। यस, शाबाश। आप तो हाथ उठाइए। आप, हाँ, ये तुम लोग का नीचे की हो, नहीं करोगे वज़ू? हाथ उठा, शाबाश। नहीं करने आता है? नहीं करने आता है? नहीं करने आता है? चलो अब आज सीख जाओगे आज। आप बताइए पहले आती। अरे नहीं, डर रहे हो? नहीं बता देंगे। आप बताएंगे? आइए, शाबाश। चलिए आइए, यहाँ सामने आइए, यहाँ पर बैठ जाइए। आप बैठिए, गौर से देखिए। चलिए, जो हम नहीं बताएंगे क्या गलत कर रहे हैं क्या सही, जिसको आता है वो बताएगा। हम भी ये सीख रहे हैं अभी। टोकेगा कोई गलत होगा तो? टोकने के लिए एकदम आगे बैठ गया। आगे हाथ में पानी लेंगे, बोलेंगे वज़ू में करता हूँ नमाज के लिए, तो न तो पता नहीं लगा, फिर मुँह धुलना। हमारी तो इन लोगों को बताओ, हमसे नहीं मतलब है। हाँ बताओ। यहाँ पे हाथ वहाँ पे लेकर हाँ ठीक है, ठीक बता। हाँ ठीक है। यहाँ तक हाथ पोछे वहाँ तक धुलना है। फिर हाथ धुलेंगे। और मुँह धुलना कितनी क्या बार धुल सकते हैं? शाबाश। और तीसरी बार मुँह धुलना। अरे वेरी गुड। याद तो है, कह रहे कि याद नहीं है हमको। चलो बताओ आगे, कहाँ से कहाँ तक हाथ धुलेंगे? सवाल करो, तुम लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ पहले किस हाथ धुलना है? पहले किस तरफ से धुलना? शाबाश। तू है तो वजू ना करे आवत रहा। फिर पहले हड्डी से मसाज मसाज कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तीनों भी से करना जरूरी है।
हाँ 5 उंगली से करना जरूरी है? हाँ 5 उंगली से करना जरूरी है मसा? सवाल बहुत अच्छा है इनका। नहीं हाँ, एक उंगली से भी कर लेंगे तो, लेकिन मुस्तहब क्या है, सवाब रखता है, तो बेहतर है 3 उंगली कि हाथ से पूरा मसा। चलिए आगे आगे बताइए, सवाल बताइए 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 फिर। बता पैर का वजन कहाँ से कहाँ तक करा जाता है? क्या 5 उंगली से पैर में मसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मतलब 5 उंगली से नहीं करेंगे तो वो बस ही नहीं होगा। और अगर हाथ सूखा और अगर हाथ सूख रहा हो और एक उंगली में पानी थोड़ा सा बचा हो, तब बताओ मसा कैसे करेंगे? ये सही है। अरे वाह, तुम्हें तो वजू नहीं आता था ना। अब सीधा क्या रहता है? आप आइए आइए बताइए, शाबाश, वेरी गुड। अभी इधर वाला। चलिए वजू करके बताइए आप लोगों को, आप लोग और से इनको सुनिए। पहले दोनों हाथ धुलना है। सवाल नहीं करना है, सिर्फ से देखना है कैसे कर रहे हैं, फिर बताना है सही गलत। हाँ शाबाश। पहले हाथ धुलना है दोनों, अब इन 3 बार कुल्ली करना है, फिर 3 बार नहा के पानी देना है, 2 मिनट देना है। अब इन 3 बार से करता हूँ आज पूरा तक ले ला, बाल की जड़ से लेकर छुट्टी तक, जहाँ तक दरमियान मिल जाए वहाँ तक। अब इन मसा करना है और फिर पैर पैर का बता दीजिए करके। हाथ धुलिए, छुट्टी से लेके यहाँ तक हाथ आप इन ऐसे करते अच्छा ये बताइए, अगर हम चेहरा धुल लें हैं। और उसके बाद हम मसा कर लें, फिर यह है कि हाथ नहीं धुला है, तो वजू सही है? नहीं सही है ना। यानी कोई भी अगर एक चीज़ छूट जाएगी तो वजू वाजिब में से, ठीक है, क्या है, वजू क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ठीक है, बता देंगे आप? शाबाश, आप बता देंगे। नियत गलत है। आइए, पहले 3 बार हाथ अब सबसे पूछ रहे, सब बताएगा ना, आपका भी नंबर आएगा। 3 बार हाथ हाँ, पहले 3 बार हाथ में ऐसे लेना, उसके बाद ऐसे करना, उसके बाद 3 बार कुल्ली, उसके बाद 3 बार नाक में, उसके बाद यहाँ से जड़ से लेके 2 छुट्टी तक, उसके बाद यहाँ से लेके हाथ तक कुल्ला तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए बताइए क्या गलत है। ये इसने नियत नहीं की, नियत नहीं। सर का मसा भी नहीं। जनाब जनाब जनाब, ये पहले ऐसे किया था, हाथ में पहले ऐसे किया। सही वाला बता दीजिए लोग को, कहीं हमें आता है, बताइए। शाबाश, 3 बार हाथ धुलना, वेरी गुड। आप सुनिएगा और एकदम सही बताएंगे ये। कितनी बार बोली? हाँ ये हाँ क्या 3 बार कुल्ली करना जरूरी है? मुस्तहब, उसके बाद तब वाजिब मैं वजू करता हूँ, वाजिब को बोलते वाजिब नहीं कुल्ली करना। यार सुनो, पहले वजू सुनो तुम। गलत गलत क्या रॉन्ग है? वजू करता हूँ, नियत से इसके वास्ते नमाज के वास्ते छुट्टी तक, उसके बाद हम हाथ धोएंगे, उसके बाद ऊपर से धुलेंगे। उसके बाद हाथ धोना, हाथ धोना, तुम आओ, चलो, तुम्हें आता है ना, शाबाश। उसे मसाज ये गौर से देखो ये कैसे करेंगे, ये बताओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये जमान साहब बताएंगे, आप इनको बताइए। आप बैठिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ आप बताइए, चलिए देखिए, 3 बार हाथ धुलना है, सुनिए आप लोग और से। 3 बार नाक में डालना पानी, और बाद में नियत करना है। बाद में नियत करना है। नियत बताओ। ये बताओ, वजू में करता हूँ, नमाज के ठीक, हमें नहीं बताओ, इन लोगों को बताओ, हमें इस वक्त कुछ नहीं आता है, हम नहीं कुछ जानते हैं, ये लोग बताएंगे। आप भी बताए, अभी ये लोग बताएंगे ना। बाल की जड़ पे गलत। हाँ नहीं सही तो है। हाँ शाबाश, बाद में हाथ इधर से पहले उल्टा धोना है कि पहले सीधा? बता पहले कौन सा हाथ?
पहले दायां हाथ या बायां हाथ? दाएं राइट राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड, गुड। इधर पे बाद में इधर पे पूरा और इधर पे पूरा बाद में मसाले 3 उंगली मसा करिए, अब बताइए हमको नहीं, इन लोगों को बताइए। अभी तो सब होगा, सही होगा सब। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक जरूरी है? कहाँ तक? चलो बैठ जाओ, हाँ तुम ही बैठ जाओ, जाओ बैठो, चलो शाबाश। यानी ये हम देखना चाह रहे थे, जाइए, कि बच गए। तो कहने का हमारा मतलब ये देखना चाह रहे थे कि आशनाई है कि नहीं। देखिए सही गलत वो सही हो जाएगा, किसी में कमी है, नियत में कमी है, मवालात और तरतीब में कमी है, वो सब चीज़ें अभी दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन आशनाई है कि नहीं? माशाअल्लाह आशनाई है। आप सवाल ज़्यादा कर रहे थे, आइए मुकम्मल सही वज़ू करके बताइए। पहले इधर देखिए, नियत से लेकर शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ू मैं करता हूँ, शुरू करिए। नियत से? पूरा वज़ू नहीं बताना? उसका नियत के बाद ही तो शुरू होगा। तो वाजिब बताना है। हाँ चलो, जो वज़ू करो जैसे करते हो, चलो। पहले 3 बार हाथ धोएंगे, आगे यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 बार कुल्ली करेंगे, फिर 3 बार कुल्ली करेंगे, फिर 3 बार नाक में पानी लेंगे, हंसना नहीं, हंसना नहीं। हाँ फिर 3 बार नाक में पानी लेंगे, फिर कहेंगे वज़ू में करता हूँ वास्ते नमाज के। सुनना तो किसी पर वाजिब हो या कुर्बतान जैसे भी हो, करता हूँ कुर्बतान इल्लल्लाह। फिर यहाँ जहाँ से बाल उठता है वहाँ से लेके यहाँ तक, ठुड्डी तक, यहाँ जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है आपका वहाँ तक। और अगर आपको शक है कि हमने मुँह को ढंग से नहीं धोया है तो आप एक बार और पानी मार सकते हैं, बट तीसरी बार नहीं। 2 ही बार में आपको इतना करना है कि आपको पानी पूरा चेहरे तक पहुँच जाए, और ऐसे ऐसे भी फेर लेना। उसके बाद हम अपने राइट हैंड को धोएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, एक यहाँ तक लाएंगे, फिर उसके बाद वैसे ही इसको धोएंगे, फिर उसके अंदर का भी आना चाहिए ना जी, उसके हाँ। बाद फिर ऐसे कर लेंगे। हाँ हाँ बताइए सब। उसके हाँ बाद मसा करेंगे। मसा अगर आप चाहे तो 5 उंगली से कर सकते हैं, और अगर चाहे तो 1 उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी का जो है तह में पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद मसा करना है पैर का, यहाँ से ये यहाँ तक। और अगर आपके पास पानी नहीं ज़्यादा बचा है और 1 उंगली में है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी कि यही तक? हाँ ये बताइए। हाँ यही तक है, ये इधर नहीं तो इधर तक, उससे कोई नहीं, सामने तक लेके आएंगे काफ़ी है, किफ़ायत करता है। ठीक है, एक सलवात पढ़िए सबके लिए मिलजुल कर आप लोग। देखिए हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, दूसरे उस्ताद आप लोगों को बताएंगे, दर्स देंगे। एक चीज़ ये कि अभी वज़ू के मुक़दमे में हम लोग पहुँचे हैं, शुरुआत में बेसिक चीज़ों में। जो ये पानी है उस पर बहस चल रही है, पानी किन की चीज़ों के लिए क्या है, ये बात हो गई है कुछ हद तक, और उसकी बहस में नहीं जाना, कोर और जारी, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपसे भी मतलब है कि पानी, पाक पानी से वज़ू होगा, जिसमें ना बू आती हो ना गंदा हो, पाक पानी हो, साफ़ पानी हो, उससे वज़ू करेंगे। और वज़ू जो करेंगे तो कैसे करेंगे इस पर आप लोगों ने बताया, इंशाअल्लाह कल इस पर और मज़ीद गुफ्तगू होगी। फिर दूसरी चीज़ जो पाक करने की है वो मिट्टी खाक है, उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि उस पर कैसे तयम्मुम करना है कल इंशाअल्लाह। आज का दर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलजुल कर एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।